अब तो देर से शुरू हो गया, देर से ही शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ भी आ सकता है वैसे। पहले म्यूजिक की वजह से डांस फेमस होता था, अभी डांस की वजह से म्यूजिक। फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि डांसिंग में भी करियर बन सकता है, देन एक डांस क्लास में वहाँ पे डाल दिया एंड देन सो आई थिंक ये तो बहुत एक वन ऑफ द करियर ऑप्शंस है। अगर मेरी जिंदगी में डांस नहीं होता तो पहला तो पूछ लेते हैं, तीसरे पे आएगा तो कैसे चलेगा? Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Santanu Maheshwari, Palki Malhotra, Meketton Dimalo. Hi. Macedon Dimelo. Okay, Macedon Dimalo. Okay. Hi guys, welcome Hello to Bollywood Jaya, Now. what's up? हम आज इंटरनेशनल डांस डे के दिन मिल रहे हैं। आप तीनों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। माय गॉड Oh, ऐसा wow. नहीं है। बहुत लोग बेहतर हो सकते हैं, बट आपको हमारी डेट्स मिली है। Wow. What is dance for you? Oh, आपसे start करें। काफी अब तो tough देर से question. शुरू हो गया, देर से ही शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ भी आ सकता है वैसे। What is dance for me? I mean, it's my passion, and it has opened up a lot of avenues for me, and it's something that gives me a lot of happiness. So yeah, it's happiness for me. I don't know, dance for me has shaped me. तो मतलब ऐसा है कि अगर मेरी जिंदगी में डांस नहीं होता तो जो मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, मैं वैसी नहीं होती, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो मैंने लाइफ में की हैं वो नहीं होता. So dance for me defines what Palki Malhotra is. प्रेशर ऐसा पहला तो पूछ लेते हैं, तीसरे पे आएगा तो कैसे चलेगा? नहीं, but like this has been my constant answer when people ask me what dance is. Dance for me is fun because it really keeps it, like how he said it, it doesn't make me happy, but it just brings the me out of me. So you know, every time I dance it's because मेरे को बहुत मज़ा आता है. ऐसा नहीं कि प्रेशर के अंडर नाच रहा है, कुछ अचीव करना है, ये करना है, वो करना है. Obviously there are different things and different roles when I'm dancing, but it's fun for me, so that's the reason why I do it. और अगर मैं ऑफ कैमरा की बात करूँ, ऑन कैमरा भी दिख रहा है, बट ऑफ कैमरा मैंने देखा कि आप तीनों की जो बॉन्डिंग है, इट्स जस्ट अमेजिंग. तो मैं ये आप तीनों से ही पूछना चाहूंगी, ये कैसे हुआ? ये दोनों ये तो पिल बचपन के सालों से हो गया. एक पिल आता है, वो इन्होंने इनको एक कोई था घूम रहा था तो उन्होंने ले लिया, फिर हमको दे दिया. ऐसा टाइम नहीं बकवास बात करने के लिए. ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड सो दे नो ईच अदर, बट ऑब्वियसली हमने एक शो बनाया था D3, उसमें हम फ्रेंड्स टू फैमिली बन गए. बट ये मेरा आंसर हुआ, इनसे पूछना चाहिए बिकॉज ये लोग कॉलेज में फ्रेंड्स बने थे. तो हम कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, एज ही सेड कि वी ऑल यूज्ड टू डांस, as he said dance was fun for him, so हमारे लिए भी फन ही था. और हम लोग बहुत कीड़े कांडे भी करते थे. तो हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे एंड छोटी सोच रखते थे. और मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा करते थे. तो इस वजह से फिर हमने इनको D3 में हमारे चीप थ्रिल्स में इंट्रोड्यूस किया. एंड देन पता चला कि ये भी एंजॉय करती है चीप थ्रिल्स, एंड दैट्स हाउ द होल केमिस्ट्री. चीप थ्रिल्स And then the rest is history. Yeah. पालकी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप इन दोनों की जर्नी देखते हैं, हाउ डू यू फील? अरे बाप रे, आई फील वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड. मतलब जर्नी एक होता है जर्नी शुरू करना, तो बट मेरे लिए ये दोनों बिफोर द जर्नी भी मिले हैं, राइट? बिकॉज हमने इनको बहुत छोटे थे दोनों जब हमने इनको पिकअप किया था टू प्ले these amazing roles in the show called Dil Dosti Dance. Which is not the path actually. Yeah. But वहाँ से जहाँ पे भी ये दोनों पहुँचे हैं आज की डेट में और इतना सारा अचीव किया है. अब ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को पता है कि शांतनु ने क्या अचीव किया, राइट? बिकॉज वो इन फ्रंट ऑफ कैमरा है. ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि मैसेडॉन ने क्या अचीव किया है, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें उसने बिहाइंड द कैमरा अचीव की है और कर रहा है कंसिस्टेंटली. तो आई एम सो प्राउड टू सी देम इवॉल्व, क्योंकि they were just 18, 19 एंड छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़ा सपना देखते थे ये लोग. ये सच में बोल रही हूँ मैं, बिकॉज दे बस सपने ही हुआ करते थे, ड्रीम्स हुआ करते थे कि ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा देखेंगे, बट आज वो जी रहे हैं वो सपना. तो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है इन दोनों को देख के. प्राउड डेफिनेटली. एक होता है ना वो
I will not call myself as a mentor to them, I will not, but I will definitely say कि कहीं ना कहीं एक coach वाली feeling मुझे बहुत आती है इनमें से, कि कभी कभी बीच बीच में we've shared that kind of a bond. तो जब आपके लोग और अपने जब इतना अच्छा करते हैं तो बहुत amazing feel होता है. So that's how I feel. And your teary eyes says वो तो normally रहता है मेरा आजकल. बट मैं शांतनु और आपसे पूछना चाहूंगी कि यू गाइस वेर डांसिंग एट कॉलेज में जाना, फिर उसके बाद हॉलीवुड में जाकर अमेरिकन गॉट टैलेंट, एंड देन जेनिफर लोपेज वाज वन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डांस, NBC वर्ल्ड ऑफ डांस, वहां तक जाना, उसके बारे में आप हमारे साथ बात करें I think ये Yeah, वो तो तो मासी बात करेंगे. Yes. ऐसे करेंगे. I mean to start off, वो सपना सपना ही रह जाता है if it was not for मैम. क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आर इनिशियल जो हम लोग 2015 में जीते थे, वो बस एक सपना था. दैट वाज हमारा सपना था. एंड हमने उनको बताया था, एंड शी बिकॉज शी लव्स डांस सो मच, शी वाज लाइक आई विल फिगर अ वे आउट. एंड फिर बिंदास नाच हुआ. और जितने भी हमारे कोरियोग्राफीज है, like she's always been a mentor. उनको बोलेंगे नहीं, but she's always been a mentor कि यार ऐसे कोरियोग्राफ करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो. So our journey began very beautifully, I would say. और जो knowledge है in terms of कि internationally क्या चल सकता है, obviously हमारा बस सपना था वो, but she knew कि ये चलेगा, या फिर this choreography is going to work. Conviction था कि यार मेरे पे भरोसा करो, don't worry about it. और हम लोग बस मेहनत करते गए and just put our trust in her completely. Like हाँ, आप जो बोलेंगे हम लोग करेंगे. So that dream of from national to international, वो सपना पूरा हुआ उनके वजह से. एंड जब वो एक बार हो गया तो फिर ऐसा था कि अब तो ये करना ही है, मतलब that is something which we kind of understood. शेर को खून चखा दिया था. Exactly. तो वैसा था कि उसके बाद तो फिर आगे करते रहना है. Also एक पीछे मोटिव ये भी था कि because we have all been part of D3 also, so वहाँ पर भी एक मोटिव था कि to create a path for dancers and their family, for them to understand कि dancing में भी करियर बन सकता है. एंड डांसिंग को सिर्फ आप नेशनल में सीमित नहीं रखना, हमको इंटरनेशनल भी जाकर फाड़ के आना है. एंड वो रूट दिखाना है लोगों को कि वहाँ पर भी आप कुछ कर सकते हो. जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रियलिटी शो और इंडस्ट्री डांसिंग और बैकग्राउंड डांसिंग और टीचिंग. यू कैन गो रिप्रेजेंट, आगे बैटल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स है डांस के. सो वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड कंटिन्यूसली गोइंग and competing and participating at times, showcasing, so that networking तो definitely होती है, but at the same time लोगों को समझ में आए कि इंडिया में इतना potential है, इंडिया में इतना talent है. So get eyeballs to watch Indian dancers and potential that we have here. But उसके बाद कितना कुछ change हो गया था लोगों का नजरिया. Yeah, I mean definitely हम लोग, I think वो thought process तो change हो ही जाता है. Yeah, I feel because मैम के विजन की वजह से she always thought कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, बस जा नहीं पा रहे लोग. एंड आई जस्ट फील, मतलब मैं प्राउडली बोलूँगा कि वी ओपन द गेट्स फॉर टू द इंटरनेशनल मार्केट फॉर इंडिया. क्योंकि उसके पहले बहुत, आई डोंट थिंक लोग जाते भी थे, बहुत कम जाते थे, बट इतना ये नहीं था. इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर डांसर्स कि यार वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है, वहाँ पे करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब वो ड्रीम होता था. बट व्हाट वी डिड वाज वी टर्न द ड्रीम इनटू अ रियलिटी, सेइंग कि यार ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है. यू जस्ट नीड टू कीप working hard and not giving up on what you want to do. Right. और फिर जब हमने वो किया उसके बाद तो फिर इतने सारे dancers international चले गए. We unbeatables है, kings है, फिर उन्होंने भी. Sorry, I just want like to add कि the whole aspect of इंडिया में ना एक ओवरऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. ओके, हम अपने लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं. वी डोंट एनकरेज अ लॉट ऑफ पीपल. कोई भी डिपार्टमेंट हो, मतलब एक पीठ पे थपथपाना नहीं होता है इंडिया में. सो जब हम डांस का शो बना रहे थे, ओके, जब हम D3 बना रहे थे, मुझे हर किसी को लगा कि मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि डांस फिक्शन तो कहाँ चलेगा. ओके, किया लॉन्च, सुपर हिट हो गया. ठीक है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें और एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल ऑफ दैट पसंद आई, बट उससे एक डांस जहाँ पे था, अगर ये लेवल पे था तो यहाँ चला गया, जहाँ पे घर घर के अंदर हर बच्चा अपने माँ को बोल रहा था या बाप को बोल रहा था दैट आई कैन बिकम अ डांसर, राइट. उसके बाद जब पेरेंट्स पूछते थे या रिलेटिव्स पूछते थे कि ठीक है तू बनेगा फिर क्या करेगा या क्या करेगी, ओके,
हमने वो आंसर विजुअल में देखा है, आप ये भी कर सकते हो. इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस, यू कैन गो इंटरनेशनल एंड प्राउडली गो इंटरनेशनल. बिकॉज तब उस वक्त क्या हो रहा था ना कि हर कोई इंटरनेशनल को, आई विल नॉट से कॉपी, बट उनकी तरह डांस करने की कोशिश कर रहे थे इंडियन डांसर्स. हमारा मेरा फंडा ये था कि हमारे हम वी आर सो रिच विद आवर कल्चर एंड हम इतने डाइवर्स हैं, मतलब हमारे खुद की इतने इतने डांसिंग हैं, चाहे वो फोक डांसिंग हो या क्लासिकल डांसिंग हो. और स्ट्रीट डांसिंग इज स्ट्रीट डांसिंग, मतलब उसको आज के डेट में टेक्निकल बहुत ज़्यादा करते, पर जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए स्ट्रीट डांसिंग वाज व्हाटएवर यू कैन डू ऑन स्ट्रीट, दैट्स व्हाट स्ट्रीट डांसिंग इज. एंड उसके बाद टर्मिनोलॉजीज आई हैं, इन बच्चों ने मुझे सिखाया इसका मतलब ये होता है. मतलब रियली हम तो ऐसे कॉलेज में करते थे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन वी गॉट एवरीथिंग टुगेदर, तो फंडा ये था कि साला कुछ अलग बन के आ गया है. ओके, एंड वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट. तो हमारा ऐसा था कि जब हम इंटरनेशनल पहुंचे और हम वो स्टेज में पहुंचे और सब लोगों ने तालियां मारी, तो इट वाज आवर विजुअल टू शो एवरीबॉडी दे आर प्राउड ऑफ इट. मतलब दे इंडिया कैन मेक इट. ऐसा नहीं है यू नो हमको किसी पिंजरे में नहीं बैठना है कि हम तो नहीं बीट कर पाएंगे यार इंटरनेशनली. घंटा यू नो वी हैव आवर ओन स्टाइल. इंडियंस हैव आवर ओन स्टाइल बिकॉज हमारे खून में डांस है. राइट. हमारे मंत्रास में डांस है, हमारे वेदास में एक तरीके का वो डांस है, यू नो. सो दैट इज व्हाट वी ब्रॉट टू द टेबल एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हमने सिर्फ उतना किया कि हमने लोगों को दिखाया, वी ब्रॉट इंडिया टू द मैप. एंड हमने इतनी तारीफ कर दी इंडिया की कि नेक्स्ट एवरी सीजन दे वांटेड इंडियन क्रूज टू कम इन. एंड द ब्रिलियंट एस्पेक्ट इज कि जितने भी लोग उसके बाद गए, चाहे वो किंग्स यूनाइटेड है या दे वर फैंटास्टिक. एंड आज इंडिया उधर है डांसिंग, यू नो. सो या दैट्स व्हाट. आपने इतनी कुछ डांस के बारे में, ये दोनों ही आपको मेंटर समझते हैं और बताते हैं हमेशा. मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके लाइफ में आपके लाइफ में डांस कैसे हुआ? ओ माय गॉड, मेरे लाइफ में डांस पता नहीं, मतलब ऑनेस्टली मैं तो ऐसे ही डांस करती रहती थी. जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे डांस वाज नेवर अ करियर. डांस में कोई करियर नहीं था, सिर्फ कोरियोग्राफर बन सकते थे. बट मेरे डैड का ऐसा था कि तुम एक्टर बन जाओ ना, तुम कोरियोग्राफी क्या कर रही हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और बहुत अच्छी एक्टर हो, व्हाटएवर. हर माँ बाप समझता है ऐसा. सो बट माय डैड एनकरेज मी टू डांस क्वाइट अ बिट. एंड उनकी फेवरेट हेलन थी. बहुत वियर्ड लगेगा हर किसी को, बट माय डैड यूज्ड टू बी लाइक तुमको अगर डांस करना है तो तुमको हेलन की तरह डांस करना है, वरना मत करो. आई लाइक रियली. एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हेलन जी, not the Cabaret, exotic but, dancing that she used to do, also the classical version of Helen G and all of that stuff, because my dad used to follow her a lot, and my dad was not fully but semi trained in Kathak. So he would just say that karo tumko jo karna hai dance karo. So that's how dance happened. But I knew the dance cannot happen as a career because उस point पे था नहीं था. But मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि after my show called दिल मिल गए, जब लोगों को मुझ पे यूथ शोज में भरोसा हो जाएगा तो वो I will be allowed in the society to bring a dance fiction show. So I was so thankful to everyone and the Almighty कि मुझे ये opportunity मिली to bring my passion with youth. And yeah. So. But आप दोनों ये इन चीज से convinced हैं कि dance is a career now? Absolutely. I think by default आप देख सकते हो कि कितना कन्विंसिंग करियर है. सोशल मीडिया में हम सभी है, तो सबसे ज्यादा गाने प्रमोशन के लिए डांसर्स ही आते हैं सामने. सो आई थिंक ये तो बहुत एक वन ऑफ द करियर ऑप्शंस है. बट या यू हैव अमेजिंग एंड सो मेनी एवेन्यूज हैव ओपनड एज वी जस्ट सेड कि डांसर्स को. एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट परफॉर्मेंसेस और परफॉर्मिंग आर्ट. आई मीन पीछे भी आपको एक बार मैं किसी और से भी बात कर रहा था कि आपको एक बार रिदम का सेंस आ जाता है ना, तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं. बी इट योर एडिटिंग, बी इट योर डायरेक्शन, बी इट योर लाइट सेटअप्स, स्टेज के जो होते हैं वो सब चीज़ें, एंड और भी सारी चीज़ें. सो यू नो इट हेल्प्स यू अ लॉट. क्योंकि पहले ऐसे थिंकिंग थी ना कि यार डांस नहीं करना चाहिए, डांस वालों को अजीब तरीके से हॉबी के तौर पे ऐसा नहीं है कि आज नहीं देखते हैं, बट वो तो हमेशा प्रेवलेंट होगा. मतलब अच्छा अगर बढ़ेगा तो बुरा भी बढ़ेगा. दैट इज द वे ऑफ लाइफ. बट अच्छा बढ़ गया है डांस में, जो पहले इतना नहीं था. यू नो मैक्स टू मैक्स रियलिटी शो तक सीमित रहता था वो, और फिर वही हो जाता था कि उसके बाद क्या ये जीत जाएगा, उसके बाद क्या. अल्टीमेट गोल ही हो गया था वो रियलिटी शो इज अल्टीमेट गोल. बट हमने
हमने लोगों को दिखाया there so many avenues after winning the reality or Yeah. not even winning Right. but after the reality shows इतनी सारी चीजें बन सकती है yeah और and मैं sorry no, मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया में डांस इन्फ्लुएंसर्स द मैक्सिमम राइट राइट आई थिंक हर रील्स पे भी आज के वही डेट है, पे yeah. डांस के बिना और- तो रील्स ही नहीं और बन आजकल रही है गाने भी डांस की वजह से फेमस हो Right. रहे हैं ज्यादा Yeah. I mean, एग्जैक्टली गाने अगर किसी ने Hook सुने step. या Hook किसी ने steps. सुने नहीं होंगे बट वो किसी ने वो वीडियो बना दिया वो वायरल हो गया एंड दैट बिकॉज ऑफ डांस इज व्हाई म्यूजिक इज गेटिंग फेमस राइट नाउ एब्सोल्युटली कंप्लीटली पहले उल्टा होता था Yeah. पहले म्यूजिक की वजह से डांस फेमस होता था अभी डांस की वजह से म्यूजिक फेमस मैं कि आपके लाइफ में कैसे डांस हुआ बचपन से ही आपको शौक था बिल्कुल आई मीन हाँ मतलब Dancing मैं और singing का तो था ही। सिंगिंग वाओ बट हाँ मैं मतलब स्कूल से ही डांस कर रहा था बट हाँ। स्कूल में उतना सीरियसली लिया नहीं था हम्म फिर जब कॉलेज में आए तो ऑब्वियसली यू नो टू गेट the eyeballs of all the women that are looking at you कॉलेज में Yeah. वही होता है कि यार ये करेंगे तो यू नो लोग देखेंगे But लड़कियां फिर देखेंगी। लड़कियां देखेंगे हाँ, सिर्फ, लड़कियां हाँ। देखनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ बट उसके बाद जब हम एचआर में गया व्हेन आई मेट शांतनु वो कॉलेज तो बहुत ही अलग था तो वहाँ पे ग्रोथ एक्चुअली हुई डांस में इन टर्म्स ऑफ यू नो कि यार ये आप क्यों कर रहे हो या मतलब मोटिव क्या है तो वो मोटिव समझ में आया कि बेटर होना है बस डांस के इसमें एंड देन कंटिन्यूसली फिर यू नो वहाँ से फिर हम लोग ने एक क्रू एसएसडीसी था Yeah. वहाँ से वो हुआ फिर D3 हुआ फिर देसी ऑपर्स हुआ एंड द जर्नी जस्ट कंटिन्यूड देश कैंपस कैंपस बीट्स वो एग्जैक्ट तो हाँ वो तो और हम लोग शांतनु आप अपने बारे में बताइए जरा हमें डांस कैसे नहीं हुआ मैं आपकी मैं जिंदगी बचपन से डांस करता मतलब माय मॉम सॉ पोटेंशियल इन मी मॉम थोड़ा बहुत ऐसे शादी वादी में लोग को होता है ना कि बराती नहीं नॉट बराती हमारे सीधा अलग ही मेरे बच्चे डांस करते हैं मतलब होता है ना बिल्डिंग में लोग किसी को आता है तो Right. कोई सिखा देता है वैसे तो मॉम यूज्ड टू टीच ऐसे ही बिल्डिंग में ऐसी कुछ कुछ किड्स को सो शी सॉ मी मूविंग एंड एपिंग हर स्टेप्स तो उनको लगा कि हाँ। पोटेंशियल है देन एक डांस क्लास में वहाँ पे डाल दिया एंड देन हाँ। फिर आई हैव बीन डांसिंग एवर सिंस मैंने दैट्स तो हाउ क्या आई फटाफट खत्म कर दिया इसको। हाँ मतलब इट्स बट इसकी जर्नी वियर्ड है क्योंकि ये नहीं डांस करना चाहता था बाद हाँ में आफ्टर अ पॉइंट आई And- वांटेड टू क्विट डांसिंग एंड देन फिर ये होता है आप जिनके बगल बैठे ना उनको सब पता है नहीं मुझे पता मतलब दैट मैं आगे के क्वेश्चन में इंटरेस्टेड आ गया नहीं इसने शायद इतनी बार बोल दिया है लाइफ हाँ। में इसलिए बोल रहा है बट हाँ ये नहीं करना चाहता था डांस फिर उसको लगा कि नहीं मैंने कुछ पैशन मिस कर रहा हूँ देन तो आई मैं करता अगेन हूँ केम dance। बैक टू डांसिंग एंड देन एवर सिंस देन Falcam, to you, how did you come up with the creation of this Desi Hopper wala show? ओके ये पता नहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर बोल देती हूँ अभी क्या है तो जब हम D3 बना रहे थे D3 में कुछ रेडिकल चेंजेस करना था चैनल को और ऐसा था कि ये बोलते हैं ना सक्सेस एज मेनी फादर्स हाँ। तो D3 बहुत सक्सेसफुल हो गया था और दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी लोग जो D3 नहीं बना रहे थे ऑन फ्लोर उनको लगा कि वो बना रहे हैं D3 जी तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या है तो उनको लगा कि हम बोलेंगे तो आप ऐसा करना तो आई वाज नॉट इन अग्रीमेंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे वांटेड टू डू एंड उनको बहुत सारी चीजें चेंज करनी थी रेडिकल चेंजेस हमेशा बार बार रेडिकल घंटा क्या मालूम रेडिकल एंड देन दे सेड दैट दे वांटेड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद फिर उसमें ये हुआ था कि D3 एक पड़ाव पे आ गया था क्योंकि 3 साल हो चुके थे D3 को ओके एंड अच्छी रेटिंग्स वगैरह हो रही थी तो जब मैं एक मीटिंग में गई थी एक पढ़ाओ मतलब एक होता ना कि यहाँ इस पॉइंट पे D3 पहुंच गया और अब यहाँ से मैं चाह रही हूँ कि ये सारे कैरेक्टर्स इस ट्रेजेक्टरी में पहुंचे तो वो ट्रेजेक्टरी ये थी कि मैं चाह रही थी कि बिकॉज ये सारे ओरिजिनल डांसर्स सारे के सारे इन लोगों को कॉलेज से उठाया था कहाँ से उठाया था यू नो कंपटीशन से उठाया था तो मेरा ऐसा था कि और इतनी मेहनत करते थे ये लोग सारे यू नो 12 घंटे शूट करते थे और हंसते खुशी खुशी नेक्स्ट 4 आवर्स पैकअप के बाद सारे लोग रिहर्सल करते थे आई रियली सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर वर 12 किड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 12 पीपल एंड मुझे लगा ये ग्रेट क्रू है क्योंकि ये 3 साल ऑलरेडी पहुंच चुका है थोड़ा और पुश करेंगे तो ये क्रू को हम इंटरनेशनल लेके जाएंगे ये D3 की बात कर रही हूँ हम इनको इंटरनेशनल लेके जाएंगे और हम ओरिजिनली टाई अप करेंगे 2 बहुत रिनाउंड कॉम्पिटिशन्स उस पॉइंट पे थे एक था हिप हॉप इंटरनेशनल और एक था वर्ल्ड ऑफ डांस जस्ट उभरा था ओके वर्ल्ड ऑफ डांस वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड फाइनल में उभर रहा था तो आई वाज लाइक यू नो विल एक्चुअली अटैच हम उनके साथ बात करके कोलैबोरेट करके और नहीं जीते देखेंगे यू नो बट जब मैं गई और एक फोरम था उस फोरम में कॉर्पोरेट वाइट कॉलर लोग बैठे हुए थे और जब मैंने ये बात बोली तो मुझ पे लिटरली हंसा गया था कि आपको क्या सच में लगता है कि इंडियन डांसर्स
इंटरनेशनल खड़े हो पाएंगे? एंड मेरा आंसर था ऑफ कोर्स, क्यों नहीं खड़े हो पाएंगे. सो दे वर लाइक बल्कि फॉरगेट इट, तुम ये छोड़ो, तुम दूसरी कहानी सोच लो. तो वो दूसरी कहानी तो इतनी डिफरेंट थी कि मैं मुझे उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि मैं D3 छोड़ूं, उन्होंने मुझे ही निकाल दिया D3 से. तो मैं जब निकली तो मुझे लगा कि अगर जो लोग जिस चैनल पे 3 साल से इतनी मेहनत डांसर्स की देख रहे हैं, अगर उनको ही यकीन नहीं हो रहा है कि वो इंटरनेशनली खड़े हो सकते हैं, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो इट टू एवरीबॉडी दैट वी कैन डू इट. राइट. यू नो, तो ये एक अजीब थॉट मैं लेके गई थी डिज्नी नहीं, सॉरी, BBC नहीं, हाँ BBC, बट शालिनी वाज इन बिंदास नाच. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उससे मिली थी और BBC में आ गई थी, मैं चेंज हो गया था मेरा वर्क व्हाटएवर. एंड दे एक्चुअली लव्ड द थॉट एंड इट वाज अ वेरी जेन्युइन थॉट कि 3 लड़के हैं मतलब D3 के, एक है मैसी, एक है शांतनु, एक हमारा कोरियोग्राफर था निमित. ये हमेशा इनका सपना था कि मैम वे इंटरनेशनल ये वो फलाना का. एंड मैं बोलती थी करेंगे. एंड ऐसे आई थिंक इतने 1000 साल से इनको दूसरे इनके कलीग्स भी बोलते थे करेंगे, बट उनको मालूम कभी नहीं होने वाला है. सो आई एक्चुअली मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था एंड दे लव्ड इट एंड दे सेड कि चलो करते हैं. सो एक तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सच में बोल रहे हैं, क्योंकि आई हैड डेल्ट विद सर्टेन वाइट कॉलर पीपल जो हंस रहे थे, और यहाँ पे एकदम ऑपोजिट एक रिएक्शन था कि व्हाई नॉट. तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम था क्योंकि ये सारे D3 में वहीं से बच्चे आए थे. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि अब नए बच्चे हम लेंगे फ्रॉम बच्चे हुए वो हम लेंगे जहाँ पे फ्रॉम द रियल वेरेवर, चाहे वो चॉल से हो या चाहे वो बैकग्राउंड डांसिंग से हो या ऑडिशन से, जो भी ऑल सिटी से हम एक ऑडिशन रखेंगे. ओपन एवेन्यू था. और एंड वील टॉक टू वन ऑफ द कॉम्पिटिशन्स जो मैंने बात की, मैंने हिप हॉप इंटरनेशनल से भी बात की और वर्ल्ड ऑफ डांस से भी बात की, तो दोनों बहुत एक्साइटेड थे. बट हिप हॉप इंटरनेशनल का हमारा टाइम ऑफ ऑडिशंस पास आउट हो गया था. तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो हम लोग एकदम हताश थे कि साला कौन सा इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन है. तो वर्ल्ड ऑफ डांस ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, बोले कि चलो कोई बात नहीं. एंड द थॉट वाज वेरी सिंपल. The thought was not about competition. The thought was कि हम ये पहला इंडिया का इंटरनेशनल क्रू बनाएंगे जो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो हार गया तो वो हार गया. हम सेट पे बोल रहे हो, स्टेज पे जाएंगे और अगर हार गए तो कहानी उसके आगे, मतलब तुम कोई बात नहीं यार, टीम तो रहेगी. तो ऐसे हमने देखी वापस का. That dream was to actually perform and represent India. The dream was not about winning the competition. The dream was to reach that stage, the international stage. So that was that's how I thought that it's important for the world to see that Indian dancers can do it. And हम जब ऑडिशन में हमको वीडियो ऑडिशन था ना हमारा, वीडियो ऑडिशन में जब हम लोगों का अप्रूवल मिला तो हमको तो उधर ही खुशी हो गई कि चल हम जा रहे हैं बस. और तभी आई थिंक बहुत लोगों को लगा कि वो बिकॉज वर्ल्ड ऑफ डांस इंडिया में था नहीं. बट अगर आप मतलब किसी ने रिसर्च किया नहीं था, बट आई न्यू कि वो तो आने वाला है. तो बेसिकली हेल्प पे वहाँ पे मेंशन था कि अगर आपके कंट्री में वर्ल्ड ऑफ डांस नहीं है तो आप अपना वीडियो भेज सकते हो. तो ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया में नहीं था इसलिए हमने वीडियो ऑडिशन दिया था, क्योंकि दैट वाज द वन रीजन. क्योंकि मैं हमेशा इनको बोलता रहा मैम अगर किसी ने बोल दिया कि वर्ल्ड ऑफ डांस है नहीं ये, तो फिर मैंने खुद नहीं देख के बोला कि नहीं हमारा तो. So that's how it was. That's how it became. Desi Hoppers became what Desi Hoppers. Elaborate. Yes. Nike, to you, कौन-कौन से कोरियोग्राफीज आप अभी प्लान कर रहे हो, अगर आप रिवील कर सकते हो? प्लान कर रहे हो? हाँ, तो कैंपस में से सारे कोरियोग्राफीज. हाँ बहुत सारे, मतलब अभी तो हमको भी नहीं पता कि हमको कौन से कोरियोग्राफीज करने हैं. ये बहुत मतलब कैंपस बीट्स का मेन कोरियोग्राफर मैसेडॉन है, तो फर्स्ट 3 सीजंस में उसने सारी कोरियोग्राफी की थी. अभी मैं रिवील ज़्यादा मैं कर ही दिया मैंने, अभी क्या बोलूँ मैं. नेक्स्ट सीजन अभी आने वाला है. सो या दैट्स व्हाट ही इज डूइंग. आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगी एज अ डांसर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या बहुत उनका ये होता है कि यार मैं कैसे घुसूँ डांस में, DIDs हैं, इतने सारे शोज हैं, कैसे घुसूँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप तीनों? क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर देम टू गेट इनसाइड. I feel nowadays it's not that tough to get inside these things because auditions काफ़ी मतलब हर जगह होते हैं audition, तो reaching to audition places is quite easy. and social media में भी बहुत अगर आपके dancing अच्छे लगते हैं and लोगों तक पहुँचते हैं तो लोग reach out करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है.
but I just feel overall I would say one thing to all dancers, just be sure कि आपको करना क्या है, you know, try to understand कि आपको क्या बनना है, मतलब just your goal can be हाँ मुझे reality show करना है, but वो reality show करना है ताकि आप famous हो सको, ताकि आपके workshop में लोग और ज़्यादा आ सके, या फिर एक attachment मिल जाए poster में कि participant or winner of this show. That shouldn't be the case. Do it for the art. We always say that, and be true to the art, and art will give you back. So आपको समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, और अगर आपको नहीं पता है इस at that point of time, एक होता है ना कभी कभी आप उस फेज में होते लाइफ में कि आपको नहीं पता है कि what you exactly want to do. अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बस अपना 100% दो, and then things will fall into place if it is meant to be, if it's supposed to be. So that is what I say to whenever I meet any potential dancers or young people. Yeah, I would just say कि a lot of people, you have to keep updating and upgrading yourself. क्या हो जाता है कि when you reach a point कि यार तुमको लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, but there's always someone who's working twice the, double मेहनत कर रहा है, but वो अभी तक ऊपर आया नहीं है, और जब वो आएगा वो तुमको overtake कर लेगा. So वही है कि every day there's something new happening. मतलब हमने जब डांस शुरू किया था, तब से लेके अब तक इतने सारे नए स्टाइल्स, ऑब्वियसली स्टाइल्स इन्वेंट होते रहते हैं, नई नई चीज़ें होती रहती है, तो अपडेटेड रहो, अपग्रेड करो अपने आप को, ट्रेन करते रहो, वरना फिर अगर यू विल जस्ट बी स्टैग्नेंट, योर टैलेंट विल ऑलवेज बी स्टैग्नेंट. तो आई मीन दैट इज व्हाट वन एडवाइस दैट आई कीप गिविंग पीपल यूजुअली आल्सो. मुझे ऐसा लगता है, शांतनु सेड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको डांस क्यों करना है. अगर डांस आपको फेमस होने के लिए करना है तो फिर आई थिंक यू शुड नॉट स्पॉइल द आर्ट. मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर झटके लटके करना है तो आप आपके ग्रूमिंग पे ध्यान दो इफ आपको फेमस होना है. ओके, बट आपको अगर आर्ट, डांस इज एन आर्ट में इंटरेस्ट है, कोई भी आर्ट हो, इट्स नॉट जस्ट डांस राइट, कोई भी आर्ट हो, अगर आपको लंबे, मैं बार बार ये बोलती हूँ, लंबे रेस का घोड़ा बनना है या लंबे रेस की घोड़ी बनना है, तो आपको मतलब यू विल हैव टू एट द कोर ऑफ इट नो योर आर्ट. ओके, एंड एट द कोर ऑफ इट फॉल सो मच इन लव विद योर आर्ट कि आपको उसकी शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं लगे कि थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लिया, थोड़ा सा नहीं. ऐसा नहीं होता है. मतलब आपको घुसना पड़ेगा अगर आपको लंबा रहना है. नहीं तो आप रह सकते हो 2-3 साल के लिए फेमस हो जाओगे, फिर कोई तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा. मतलब बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो 3 साल पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बट आज वो नहीं दिखेंगे आपको, उनका वैल्यू मार्केट नीचे चला गया है. तो आपको अगर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है और आपको कंसिस्टेंटली एक इस फील्ड में रहना है, तो एक तो आपको एक ट्रेजेक्टरी प्लान करनी पड़ेगी कि मुझे क्या एवेन्यूज, ऐसी सेज कि मैं बता भी देती हूँ एवेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एज ए डांसर आप कंप्लीट कोरियोग्राफी में घुस सकते हो, या एज ए डांसर आप सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में भी घुस सकते हो, या एज ए डांसर आप डांस कोरियोग्राफी इन सोशल मीडिया भी कर सकते हो, या आप डायरेक्शन में भी आ सकते हो, यू नो, या आप बॉलीवुड में घुस सकते हो, या बैक डांसिंग में घुस सकते हो, या आप सिर्फ म्यूजिकल थिएट्रिक्स में घुस सकते हो. तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं. सो ये एवेन्यूज आपको प्लान करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली मेरा फोकस क्या है और मुझे क्यों करना है. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस करना है तो आप फेमस नहीं हो सकते हो, ऐसा नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फेमस बिकॉज ऑफ डांसिंग. बट अगर आपको लगता है कि सिर्फ फेमस मेरा गोल है तो डांस में थोड़ा बहुत चीटिंग चल जाएगी, तो वो आप लंबे नहीं रह पाओगे. मतलब फिर then very soon you'll probably be just known as a pretty face or a great looking person but not a great dancer, because आप अपने आप को अपग्रेड नहीं, बाहर एंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हो. आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगी, आप तीनों के कोई ऐसे हैं आइकॉनिक जिसे आप देखते हो और इंस्पायर जिससे होते हो इन अ डांस? हाँ, बट द फर्स्ट पर्सन हु कम्स टू माय माइंड इज गणेश हेगड़े सर. मतलब उनको देख के ही व्हेन उनका मैं दीवाना आया था तब तो बाप रे, उनको देख के बहुत इंस्पायर्ड हुए थे कि यार ऐसे मूव करना है, जैसे एकदम मक्खन बोलते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, वैसे. आई वुड से गणेश हेगड़े सर फॉर मी. जावेद जाफरी, गोविंदा सर, these were the people who I grew up to. प्रभुदेवा सर. मैम आपने? One and only Michael Jackson. For me, Michael Jackson was not just a dancer, he was such an entertainer कि वो जब स्टेज पे भी आते थे तो मतलब इतने ऑडियंसेस को एंथ्रॉल करना वो बहुत बड़ी बात होती है. एंड वो सिर्फ सिंगिंग से नहीं हो सकता, एक विजुअल थिएट्रिक होता है. तो वो जिस तरीके, और उनके म्यूजिक वीडियोस भी उस जमाने के, अगर आप म्यूजिक वीडियो उठाए और आज के ज़माने के झंडू म्यूजिक वीडियो आप अगर उठाएं
तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब कितनी मेहनत। और आज की डेट में हम 1988 या 1977 का वीडियो की बात करें, दैट्स व्हाट आई मेंट, लंबी रेस का घोड़ा। सो मतलब एंड आज का कौन सा ऐसा म्यूजिक वीडियो जो आप उठा के बोलेंगे वाओ? कोई नहीं। आई थिंक तेरा हाईवे अच्छा है। आई थिंक जो भी आज होता है वो सारे पुराने रेफरेंसेस से ही होता है। एग्जैक्टली। तो फॉर मी इट वाज हिम ऑन एवरी लेवल, चाहे वो डायरेक्शन हो, थिएट्रिक्स हो, डांसिंग हो, एंटरटेनमेंट हो। He was one man who I thought was extremely entertaining. Now I would like to ask to you all three campus beats के बारे में, Please. उसके dance sequence Wow. के बारे में, and the memories you three of us created, सारी चीजें। आप बोलो यार campus हाँ, beats के सबसे बारे में। टफ क्या है सर? गुरुजी हमारे। Memories आप बोलो और सब कुछ आप बोलो। हम ऐड कर देंगे। So I mean campus beats मैंने अकेले नहीं किया था, there was विराली में और विराली हम दोनों साथ में, we both choreographed it together and उसके तो memories क्या ही बोलूँ, मतलब शुरू like so बहुत ही प्यारे memories है obviously because they were you know हाँ 10 तो नहीं मैं वो बोल रहा था कि बोल यार तू यार। जैसे मैम ने देसी ऑपर्स क्यूरेट किया था राइट, तो वो कैसे वो देखते थे हमें और हम लोग बस करते थे हमारा कोरियो जो भी है, और हमें बहुत गालियाँ पड़ती थी फॉर वट एवर रीजंस। तो जब मैं और विराली हम लोग ये साइड पे थे तो मैं हमेशा सोचता था कि इनको इतना गालियाँ देने का मन कर रहा है क्योंकि ये लोग ऐसे इन पर्टिकुलर वे नाचते हैं, यू नो डिसिप्लिन ये वो ऑल ऑफ दैट, सारे ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं। बट मेरे को उनका थॉट प्रोसेस समझ में आने लग गया तभी कि यार हमको कैसे झेला इन्होंने। तो कभी कभी शांतनु भी हम लोग जब बात करते थे बोलते यार कैसे झेलते थे यार मैम हमको, क्योंकि हम लोग इतनी चीज, और हम लोग थे 7 8 और 7 लड़के। हाँ 7 लड़के और यहाँ पे लड़कियाँ भी थी। बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड विराली बोथ ऑफ अस, क्योंकि मैम के साथ तो हमने पहले काम किया है, तो यू नो अंडरस्टैंडिंग अ थॉट प्रोसेस, और ऑब्वियसली मैम का हमेशा ऐसा रहता है कि शी ऑलवेज गिव्स यू, छूट दे देते कि यार तुम अपने हिसाब से करो, तुम कैसे करोगे। ऑब्वियसली वो लोग ब्रीफ देते थे कि यार ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट वो जो क्रिएटिविटी जो होता है कि अपनी खुद की क्रिएटिविटी जो आई पर्सनली फील बहुत सारे लोग नहीं देते आज की दुनिया में, क्योंकि उनका एक अगर फिक्स्ड है कि यार मेरे को ऐसे ही चाहिए, यू नो आप मेरे को यही करना है यही करना है यही करना है, तो व्हेन योर क्रिएटिव आपकी खुद की क्रिएटिविटी निकल के नहीं आती है। बट मैम ने हमको हमेशा वो स्पेस दिया है कि यार ये है बट तू अपने हिसाब से भी कर, तो दैट्स व्हेन योर एक्चुअल क्रिएटिविटी कम्स आउट, और फिर वो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाती है। तो कैंपस बीट्स फॉर बोथ ऑफ अस एज कोरियोग्राफर्स वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हर चीज़ जो हमें भी करनी थी वो भी करने मिली, और जो मैम को चाहिए थी वो भी मिली। तो as a creative person it was very beautiful, and the entire journey with all the 10 artists was क्या डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। नहीं अरे ऐसा नहीं, सच में well 10 टैलेंट है, 10 आर्टिस्ट है, और the best part about and the worst part about it is कि सारे के सारे डिफरेंट डांसर्स हैं। so like जैसे शांतनु का मेन स्टे मैं बोलूँगी इज हिप हॉप, तो श्रुति का मेन स्टे इज बैले एंड क्लासिकल इंडियन, उसको वेस्टर्न नहीं आता, मतलब हिप हॉप स्ट्रीट इज नॉट अ फॉर्टे। तन्वी इज अ रील डांसर, मतलब उसको रील डांसिंग इज नॉट टफ, ओके, तो वो बहुत ही यू नो कंप्लीटली अलग। सहज वाज कंप्लीटली अलग। रोहन अदनान थोड़ा सा मतलब दे वर ऑफ कोर्स क्योंकि वो स्ट्रीट करते हैं तो दे वर उनका जॉनर सेम था। तो ऐसे 10 अलग आप पकड़ लो, 8 लोगों का डिफरेंट जॉनर के से में हमको सबको एक साथ ढाना था, तो बहुत टफ। ऑब्वियसली 10 लोगों को एक दिखाना है राइट, तो इतना मतलब इट इज टफ, कुछ नहीं कर सकते। बट द ब्यूटी अबाउट इट इज कि जब ये 10 लोग एक यूनिट अपने दिमाग और अपने दिल में हो जाता है ना कि एक हम वी आर ऑल वन, दैट्स व्हेन द मैजिक हैपेंस। जैसे कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट तन्वी टू, बिकॉज तन्वी जो रिहाना का कैरेक्टर प्ले करती है, एज आई सेड वो फुल हार्डकोर डांसर नहीं है, बट द काइंड ऑफ कन्विक्शन एंड जिस तरीके से उसने इतना हार्डवर्क डाला अपना, बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत थी टू मैच अप टू दीज गाइज, यू नो। श्रुति के लिए इतना डिफिकल्ट था बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट, वेरी मतलब उसका हमेशा पैर देखो पॉइंटेड ही रहता है, बट हिप हॉप में आप पॉइंट नहीं करते हो, इट्स कम्प्लीटली उल्टा। सो इट्स सो डिफिकल्ट, स्टांस का स्टांस इज सो डिफरेंट। तो it was so much, but the beauty was that they were different, I think,
बिकॉज हमारा फर्म बिलीव हमेशा हर चीज़ इसमें रहता है कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यू नो, जितना आप डिफरेंट हो और उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया अगर आपको एक यूनिट बनना है तो फिर मतलब आप हिट ही हो। एंड ऑफ कोर्स शांतनु, आपके कुछ मेमोरी कैमरा बीट्स Memories बोल रहा है तो? Memories, डांस में हाँ obviously. नहीं So because I've done a dance show, I mean I knew it's going to be difficult. I've done 2 dance shows. ऐसे देखा जाए तो Bindas Naach as well as D3. So I kind of knew the process. But this was very different because D3 जब कर रहा था तो मैं भी एकदम नया, मेरे को भी समझना था सब चीज़, एक क्यूरियोसिटी अलग लेवल में you know थी. Bindas Naach में you had that kind of responsibility. With this I had this responsibility कि मुझे match करना है इन सबको, because these guys are very good in terms of Rohan, Adnan. They come with a very different kind of energy and different kind of finesse. So मेरे लिए ऐसा था कि मुझे इन लोग सबको match करना है. तो मेरा इस बार बहुत ही different thought process था and approach था. And obviously a big plus point for me was कि I knew Massey, I knew Virali, though I've not worked with Virali, but I kind of know her. So ये था कि मज़ा तो आने वाला है, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं आ रहा है कोई चीज़ है. तो यू नो इफ़ आई टेक एक्स्ट्रा टाइम सो दैट इज़ फाइन. मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोल सकता हूँ क्लियरली, ऐसा ये नहीं कि बैगेज की अरे यार ये क्या सोचेगा वो क्या होगा. सो यू नो वो जनरली होता है. तो वो मुझे जो प्रोसेस था ना वो मुझे बहुत फन लगा. बट लकीली एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट कोरियोग्राफर्स बट बाकी जो अपने क्रू वाले भी हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है. एंड फन होता था. इंजरी होती थी तो हंसी मजाक ये वो. I just feel कि even though कि ये 10 के 10 अलग थे, but when they used to come together ना, वो मस्ती मजाक में बहुत सारी चीजें निकल जाती थी. कोई ऐसा नहीं था कि यार मेरे को आगे आना है. बहुत बार आर्टिस्ट के बीच में वो होता है. And like मुझे सेंटर क्यों नहीं दिया. हाँ, और it took us back to D3 also, क्योंकि हम भी तभी वैसे ही थे कि किसी को सेंटर में नहीं, हम लोग एक दूसरे को धक्का मारते नहीं भाई तू कैमरा के आगे चले जा, या तू कुछ कर ले, या तेरे को ये आता है तो तू मतलब you should shine in your particular style या in your particular moment. Because the whole choreography needs to look good. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सेंटर मिला तो पर मैं तो ये चंक में कुछ ढंग से कर ही नहीं पा रहा. तो it used to be like that. So that was the best part I think. And वो मेमोरी वो बन जाती है. इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब बट मेमोरी ये भी है कि हर कोई आई थिंक हर किसी की इंजरी हुई है. हर किसी की. बट इंजरी से ना हमने कभी शूट रोकी है ना हमारी डांसिंग रुकी है. तो ये जो मैडनेस है आई थिंक इट ऑल to everybody whoever was not present here the campus with passion for dance. Absolutely passion for dance, passion to bring, passion for the art कि साला करना है, you know. तो वो एक यूनिवर्सल मेमोरी है. एंड शांतनु और अदनान का जब बैटल हो रहा था, ओ माय गॉड, बिकॉज अदनान अगेन हम बार बार उसका नाम ले रहे हैं, ही इज अ फैंटास्टिक डांसर. ही इज सो गुड. ही इज अ न्यू जनरेशन हिप हॉप डांसर. ही इज सो क्रेजी. तो शांतनु वेरी अनप्रेडिक्टेबल. एंड शांतनु ने अभी शांतनु कोरियोग्राफीज नहीं कर रहा है इतनी ज्यादा, तो वो अभी थोड़ा एक्टिंग पे ध्यान देता है, फिल्मों पे. अब जब करेक्ट तो जब उसको पता लगा कि मेरा सोलो बैटल है तो मैं क्या करूँगा, मेरा बैटल है मैसी क्या करना है. एंड इसकी फटी हुई थी कि मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा. एंड आई रिमेम्बर जिस दिन बैटल शूट कर रहे थे हम लोग, तो और हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट हम डांसिंग ऐसे कटिंग में शूट ही नहीं करते हैं. हम वन शॉट करते हैं और वन शॉट में वो वाइब हमारा क्रिएट होता है क्योंकि हमारे जूनियर्स भी जूनियर्स नहीं होते हैं. देयर एक्चुअली डांसर्स कमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. एंड दैट इज वो मेरा वो रहता है कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए. जहाँ पे भी डांस कर रहे हो आ जाओ, विटनेस इट, यू नो. एंड उनको लेजिट मजा आता है क्योंकि हम लोग कटिंग में डांस नहीं करते हैं, हम वन शॉट में डांस करते हैं. तो वाइब ओरिजिनल वाइब क्रिएट होती है जहाँ पे सब लोग ऐसे हाइप करते हैं. मैं इधर कट करूंगा आपको. और मैम का एक ऐसा होता है कि देखो एक बार करेंगे मैक्स 2 बार करेंगे, अगर कैमरा से गलती हुई है तो तुम्हारा, अगर तुमने गंदा किया तो तुम्हारा गंदा ही छपेगा, तो तुम देख लो तुमको कैसा करने का. और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है. वो इट्स नॉट अ, ये क्या बोलते हैं उसको, धमकी नहीं होती है
क्योंकि उनके पास देखो मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं एक बार करूंगी, तुम देख लो तुमको कैसा दिखना है कैमरा, क्योंकि तुम दिखने वाले हाँ, हो, मैं उतनी तो नहीं मेहनत तुम्हें दिखूंगी। करनी पड़ेगी बिहाइंड द कैमरा, मैं ऑन द तो- कैमरा नहीं तुमसे तो करवाऊंगी कटिंग में। वो एक अलग प्रेशर होता है। हाँ, ये correct है। इंटरनेशनल फॉर्मेट में शूट हाँ, करती है। इंटरनेशनल फॉर्मेट में एग्जैक्टली, मतलब मेरा ऐसा है कि पूरी बॉलीवुड ले लो या कोई भी, आप किसी को भी पूछो बोला डांस को बहुत टाइम लगता है शूट करने के लिए, मैं 1 घंटे में शूट करती हूँ, 1-1.5 घंटे में शूट करती हूँ, बिकॉज बिफोर द शूट हमारे महीनों की रिहर्सल्स होती है और मैंने सबको दे दिया होता है कि ये आपकी अपॉर्चुनिटीज है, ये आपको रिहर्सल में फाड़ना है, ऑन द सेट में तुमको कटिंग में डांस नहीं करने दूंगी, नहीं तो तुम घंटा डांसर हो, you know, so that's the difference. So this is what I remember when Shantanu came in and he was like full hype था वो, मैंने बोला hello what happened, I have to do it, मैंने बोला भाई साहब ये कुछ अलग होने वाला है अभी, मैं गई भागी कैमरा वाले को, मैंने बोला भाई तो शांतनु को करेक्ट पकड़ना, वो अगर छूट गया ना तेरे को वापस नहीं मिलने वाला, जो ये कर लेगा, फुल हाइप में था, ओरिजिनल बैटल वाले वाइब में थे हम सब। आई थिंक बस 2 बार किया था, आई थिंक उससे ज्यादा। Yeah. बट कोई एक चीज डांस आने के बाद आप तीनों के लाइफ में चेंज हुई है? पता नहीं डांस की मैं समझ कहाँ बोलोगे, डांस आने के बाद मतलब आई थिंक वी बॉन्ड डांसर्स। Yeah, I just feel कि हाँ मतलब it's always been a part of Part the of, system. हाँ। वो I कभी- think what has changed in terms of I think me and Massey मतलब मैं हम लोग अग्री कर सकते हैं, इनका शायद इनेट था वो कि जैसे वो बोल रहे ना कल्चर की बात कर रहे थे कि एक होता है ना कि गो विद द कन्विक्शन, मतलब हम लोग बीच में हम लोग शायद पहले ऐसे रहते कि शायद नहीं सही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, सही नहीं, हम लोग को इधर से लेना चाहिए, उधर से समझना चाहिए, ये वाला स्टाइल वो वाला स्टाइल, फिर आफ्टर पॉइंट आई थिंक वी जस्ट गॉट यूज्ड टू विद आवर ओन स्टाइल conviction, हाँ कि यार कि हाँ, हमारा जो स्टाइल है वो हमको हाँ। कन्विक्शन से करना पड़ेगा आगे। नहीं आई मीन वही होता है ना कि हम लोग पहले सबकी सुनते थे इस हाँ। वजह से, और हमारी खुद की नहीं करते थे, बट आफ्टर व्हेन इट आफ्टर मीटिंग हर से सबकी सुनो खुद की करो, जो बोलते वो हम लोग करने लग Yeah, गए थे yeah. कि हाँ सब बोल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि व्हाट वी आल्सो नोटिस्ड वाज द रीजन व्हाई वी जो हम लोग हैं लोग हमको रिकॉग्नाइज क्यों करने लगे हमारे स्टाइल की वजह से, तो इट वाज हम भी वही कर सकते थे, हिप हॉप करो, ये करो वो करो, बट हमने बोला कि हम अलग क्या कर सकते हैं, Right. एंड दैट्स व्हेन शी आल्सो केम इनटू, शी वाज लाइक यार ये फ्यूज करो ना, तो ये आई थिंक मैम भी बोलेंगी, जब इन्होंने पहली बार बोला था कि हिप हॉप पर ये फ्यूज करो, मैंने बोला था उनके क्या बोल रहे हो मैम, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है। एक वजह अच्छा नहीं लगेगा, एंड but मैंने जब जैसे अपनी पीठ घुमाई थी, ये लोग दोनों मेरे बारे में बिचिंग में कर रहे हैं, क्या बोल रही है, बट जब पागल हो गई है। जब हमने वो फ्यूज किया, क्योंकि उन्होंने बोला भी इसको फ्यूज करो उसको फ्यूज करो, तो हमारे पहले चंक को भी जब हम लोग ने WOD जीता था Yeah, 2015 में, वो पहले चंक को हमने क्रम क्लासिकल को Classic. मिक्स किया था, और मैम ने बोल दिया था क्रम पर क्लासिकल मिक्स कर देने गाने पे, और हम लोग थे हाँ हो जाएगा, हम लोग जब मैम चले गए हम लोग बोला कैसे करेंगे, क्या है ये कहाँ से करेंगे, फिर वो जो क्रिएशन हुई, बिकॉज वो कभी किसी ने किया नहीं है, आपके पास रेफरेंस नहीं है, जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन चीज़ है, इसका रेफरेंस हो, अभी ओरिजिनलिटी का रेफरेंस तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, तो वो हमारे लिए बहुत नया था, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग नए चीज़ें, तो वहाँ से फिर हमारे अरे ये हो सकता है ना, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको लगती थी कि नहीं हो पाएगा वो हम करने लग गए थे, एंड दिमाग काफी खुल गया। खुल गया था। मेरे लाइफ में डांस आया नहीं है, आई थिंक You born डांस हैज dancer. बीन विद मी फ्रॉम द टाइम आई रिमेंबर माय सेल्फ, सो या Wow, it was a lovely conversation. Happy International Dance Day. Happy International Dance Day. Happy International Dance Day, guys. Thank you so Keep much. dancing, celebrate dance. Celebrate dance.